तो सिम सेक्शन और मेमोरी कार्ड को देखते हैं। ये सिम का बैक साइड का है, ठीक है ना। दो सिम और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट। ये ऊपर का है, देखो। 1 2 3 4 5 6, 6 पिन। ये इधर वाली आपकी जो पिन है 8, ये मेमोरी कार्ड की है। और इधर ये वापस सिम स्लॉट है। पीछे यहाँ पे इसे बोलते हैं सिम डिटेक्टर पिन। तो अब सबको देखो, ये एक हो गई भाई। सबसे पहले पिनों के नाम। S1 CLK, यानी सिम वन की एक लाइन है, एक पिन का नाम होगा क्लॉक। सिम वन रीसेट, दूसरी पिन है वो है रीसेट की। तीसरी पिन S1 VDD। देखो VDD, A VDD, D VDD, मैंने आपको बताया था, कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आपको समझना है ये वोल्टेज की लाइन है। अब कितनी है वो अलग बात है, लेकिन आपके ध्यान में होना चाहिए भाई। तो 3 पिन हो गई सिम की। ये एक आपको इसमें ग्राउंड मिलेगी, देखो जितना प्लस इम्पोर्टेंट है उतना ही नेगेटिव भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ग्राउंड की पिन हट जाएगी तो भी सिम काम नहीं करेगी। कोई भी सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में जैसे वी बस की पिन होती है, और हम नॉर्मली प्लस को ही चेक करते हैं, ग्राउंड को तो हम चेक ही नहीं करते। मतलब ग्राउंड की तो हम अपनी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी बराबर, जितना प्लस उतना माइनस। तो एक पिन ग्राउंड वाली, एक पिन आपकी ओवल यानी खाली, और एक पिन आईओ यानी डेटा। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, डेटा वाली लाइन है। क्लॉक, डेटा, रीसेट और वोल्टेज। वीडीडी का मतलब वोल्टेज, एक ग्राउंड, एक खाली। यही पिन है यहाँ पर भी होगी। S2 का मतलब सिम नंबर 2 का स्लॉट। क्लॉक, रीसेट, वीडीडी, ग्राउंड, ओएल, डेटा। फिर देखो मेमोरी कार्ड की, एक तो चाहिए इसको वोल्टेज। वीडीडी का मतलब प्लस, वीएसएस का मतलब है नेगेटिव। क्लॉक, सीएमडी, डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। तो हमेशा याद रखो, जिस सेक्शन में जितना ज्यादा डेटा इन आउट होता है वहां पे डेटा की लाइनें ज्यादा चाहिए। अब अगर आप मेमोरी कार्ड लगाओगे 64 GB, 128 GB, उसके अंदर कोई फाइल पड़ी है, एक तो देखो MP3 की फाइल है, तो आसानी से आपका मोबाइल रीड कर लेगा। अब एक वीडियो है MP4, एक वीडियो है आपका 4K में। तो 4K वाला जो वीडियो होगा वो क्या होगा, बड़ा साइज में। अब 5 मिनट का है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटे का हो तो कितने जीबी का हो जाएगा। तो फिर उसको मेमोरी कार्ड के थ्रू CPU एसेस करता है, डिस्प्ले पे दिखाता है। तो डेटा फास्ट स्पीड से आना चाहिए। तो जितनी ज्यादा डेटा की लाइनें होगी उतना ही काम आपका इजी होगा भाई। तो ये आपकी लाइनें हैं। अब आगे हम देखेंगे काम कैसे, सिम कैसे आपकी वर्क करती है। तो देखो मैंने यहाँ पूरा सिम वाला सिस्टम बना लिया है, ठीक है ना, लाइनें सारी बना ली है। यहाँ पे पावर आईसी, यहाँ CPU। अब
ये जो सिम डिटेक्टर वाली पिन है, पावर आईसी से एक 1.8 की वोल्टेज की लाइन आती है एक रजिस्टर के थ्रू। और मैंने आपको पीछे भी बताया था, रजिस्ट्रेशन सेफ्टी का काम करता है। अगर इधर वाली लाइन शॉर्ट हो जाती है ना, तो इधर वाली नहीं होती है, इसीलिए रजिस्टर को लगाया जाता है। अदरवाइज तो डायरेक्ट 1.8 दे देते हम इधर वोल्टेज। तो एक रजिस्टर लगा मिलेगा आपको पावर आईसी और सिम डिटेक्ट वाली पिन के बीच में। उसके बाद में ये जो लाइन है वो इंटरनली यहां से आती है, और तीन रजिस्टर मिलेंगे आपको। देखो, पहला रजिस्टर सिम 1 के लिए काम करता है, दूसरा सिम 2 के लिए, तीसरा मेमोरी कार्ड के लिए। अभी क्या है, यहाँ से 1.8 का वोल्टेज आता है इसके अंदर से, और बाहर निकल के और सीपीयू के अंदर चला जाता है। अभी जब तक 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे रहेगा कंटिन्यू, तब तक सीपीयू ये फील करेगा कि अभी सिम स्लॉट में कुछ भी हलचल नहीं हुआ है भाई, मतलब स्लॉट को इन आउट नहीं किया गया है। ये है आपकी अभी की कंडीशन। क्या हुआ था यहाँ पे मैकेनिज्म, एक बार बता देता हूँ। एक रजिस्टर लगा रहेगा पावर आईसी और इस पिन के बीच में, और तीन रजिस्टर अलग से रहेंगे, एक सिम 1 के लिए, एक सिम 2 के लिए, एक मेमोरी कार्ड के लिए, 1 के का। तो जब इधर से वोल्टेज आएगा तो अंदर से आपका जाने के बाद में वापिस एक लाइन के थ्रू इन रजिस्टरों के माध्यम से वापिस सीपीयू को मिलता है। तो 1.8 मिलेगा तो सीपीयू ये समझेगा कि भाई यहाँ पे कोई हलचल नहीं हुआ है, तो वो कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। अब क्या है, आगे यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है। तो देखो, ये वोल्टेज इस तरीके से आता है भाई, 1.8 सीपीयू को मिलता रहेगा ऐसे। अब मैं हमने क्या किया, सिम स्लॉट लगाई। सिम स्लॉट लगाओगे तो ये जो आपकी पिन है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी जब इन आउट करते हो। तो एक बार ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी तो जो यहाँ से 1.8 वोल्टेज निकलता है वो इतनी दूर तक आएगा, केवल रजिस्टर के इस सिरे तक, आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, सीपीयू के पास भी वोल्टेज नहीं आएगी, सीपीयू के पास वोल्टेज आएंगे जीरो। तो सीपीयू ये फील करेगा कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ सिम स्लॉट निकाल के और लगाया गया है। अब सिम स्लॉट लगाया है वो खाली भी हो सकता है, और एक सिम भी हम लगा सकते हैं, दो सिम भी लगा सकते हैं, और आपका मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो क्या लगाया है इसकी चेकिंग होगी अब। तो होगा क्या, जैसे ही एक बार आपका यहाँ से वोल्टेज, वो तो 1 सेकंड के लिए होता है ये स्विचिंग तो, और जैसे यहाँ पे एक बार वोल्टेज जीरो होगा, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखिए आप। ये सिम में स्लॉट है, ये सीपीयू, पावर आईसी। जैसे ही सीपीयू को 0 वोल्ट मिलेगा तो पावर आईसी से ये जो लाइन तो पहले से कनेक्ट थी भाई अपनी वीडीडी वाली, इसको वोल्टेज मिलेगा 2.8। सबसे पहले कोई भी सेक्शन जब काम करता है ना, तो उसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है, खाना खाना चाहिए उसको। जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले इस पे वोल्टेज आएंगे, उसके बाद में सीपीयू क्लॉक को भेजेगा पिन पे। क्लॉक आती है, उसके बाद में डेटा का इन आउट होता है। तो
नंबर 2 पे आपकी क्लॉक जनरेट होगी। फिर यहां से डेटा आएगा। सीपीयू इस लाइन के माध्यम से, जो आपका इस स्लॉट में कोई सिम लगा है या नहीं लगा, कौन सी कंपनी का लगा है, 2G है, 4G है, 5G का सिम लगा है, वो पूरा का डिटेल आपको इस डाटा वाली आईओ वाली लाइन से लेता है। जब डेटा आ जाता है, तब आपका रीसेट वाली लाइन आती है और रीसेट कर देती है। अब देखो, अगर यहाँ पे इन सिम नहीं है, तो ये जो लाइन है ये बताएगी कि भाई केवल जो हमारा स्लॉट था वही इन आउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है। और यही प्रोसेस आपका सिम नंबर 2 के लिए होता है। अब अगर कुछ भी हमने नहीं डाला तो ये बता देगी नो सिम। और अगर डालना है हमने कोई भी किसी भी कंपनी का सिम कार्ड, तो फिर क्या होगा, सीपीयू उस डेटा को बेस बैंड सीपीयू को देगा। यानी WTR IC आप जिसको बोलते हो, SDR IC बोलते हो, RFIC उसको बोलते हो, उसके साथ में ये सीपीयू डेटा का आदान प्रदान करेगा। और ये देखेगा कि भाई एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड कस्टमर ने लगाया और वो कौन से बैंड पे काम कर रहा है। जैसे बैंड 5 है, बैंड 40 है, बैंड 41, वो सिम सपोर्ट करती है। अगर वो बैंड आपके मोबाइल में वर्किंग कंडीशन में है, तब तो आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा, एयरटेल, आइडिया, वोडा, जियो। और अगर नहीं है, तो वहां पे इमरजेंसी या फिर नो सर्विस, ये कंडीशन। तो सबसे पहले आपको पता है सिम काम करेगी तभी तो नेटवर्क आएगा ना। तो कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें सिम ही नहीं मतलब वर्क करती, तो पहले आपको सिम को वर्क कराना है। देखो, नो सिम आने के और भी रीजन है। अगर IMEI नंबर नहीं होता है तो भी नो सिम आता है, बेस बैंड वर्जन नहीं होता है तो भी नो सिम आता है। वो नेटवर्क सेक्शन में समझेंगे। लेकिन एक सिम में कितनी पिने होती हैं, क्या नाम होता है और काम कैसे करता है, ये समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आपके पास नो सिम में आता है, तो आप IMEI नंबर, बेस बैंड वगैरह वो चेक करोगे। उसके बाद में आप इनके GR लोगे भाई, कि हमारी 4 पिनों पे GR आने चाहिए, एक ग्राउंड आना चाहिए। तो क्या वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है। फिर आप सिम लगाओगे। सिम लगाने के बाद में आप चेक करोगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये जो वोल्टेज होता है ये पावर IC से आता है भाई, तो पावर IC को रिवॉल्व करो आप। बाकी आगे नेटवर्क सेक्शन में और अच्छे से बताएंगे आपको। यहाँ नोट्स बनाना है आपको, सिम में कितनी लाइनें होती हैं और कौन सी लाइन का क्या काम है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अब मैं आपको सबको अनम्यूट करता हूँ पहले तो, ठीक है। और सिम सेक्शन में कुछ भी अगर आपके कंफ्यूजन है तो पूछो आप पहले, 1 बाय 1 पूछिए, किसी को कोई भी डाउट है तो, कि सर सिम कैसे काम करती है। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। सर ये बोल रहा जी, था मैं, सिम को जैसे बाहर निकालते हैं तो वो कैसे बता देता है कि सिम आउट हो गया? देखो और जो पीछे, अंदर पुट हाँ करते हैं। बताता हूँ। वो आपका पीछे जो सिम डिटेक्टर वाली पिन होती है ना, वो जी। आप जब बाहर निकालते हो या अंदर डालते हो, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये क्लिपिया वगैरह रहती है, तो ये शॉर्ट हो जाता है पीछे से। ये वाला पिन है ना, ये यहाँ पे देखो, ये जी।
ये देखो, जी ये जी ये पिन, ये टच जी। होती है ग्राउंड सर से। ये, अच्छा ग्राउंड से टच होती है, मतलब ग्राउंड नहीं मिलती उसको। हाँ, तो जैसे ही एक बार ग्राउंड होगी, फिर वापिस वो वापिस अपनी जगह पे आ जाएगी। अच्छा। तो वापिस वोल्टेज फ्लो हो जाएगा। तो सीपीयू क्या करता है, एक बार वो 1 सेकंड के लिए होता है ये तो, 1 सेकंड में जी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो फिर वो जी क्लॉक जी भेजता है, वोल्टेज भेजता है, डेटा भेजता है। वो चेक करता है कि भाई हुआ क्या एक्चुअल में, क्यों ये पिन ग्राउंड हो गई है। आप अगर डायरेक्ट भी करोगे ना वहां पे, आप सिम मत लगाओ, आप पीछे वाले को ग्राउंड करोगे तो भी वहां पे एक बार इमरजेंसी कॉल्स हो ये आपकी वर्किंग चलने लग जाएगी। आप इन पिनों पे चेक करोगे ना, तो वोल्टेज वगैरह आने जी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा भाई, जब डाटा वाली लाइन आएगी और वो चेक करेगी कि सिम नहीं है, तो वो नो सिम बता देगी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? सर अगर जीआर नहीं आते हैं तो किन कारणों से नहीं आएंगे जीआर? भाई देखो, मान लो आपका रीसेट का जीआर नहीं आ रहा है, मान लो, ठीक है। जीआर का मतलब ये होता है कि ये लाइन जी आपकी क्रैक है, ब्रेक है। अब आप यहां से स्टार्टिंग करोगे स्पिन से, बिटमैप देखोगे जी। या बोर्नियो में देखोगे कि भाई लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, पहले एक रजिस्टर के साथ जुड़ी हुई है। अब लाइन को चेक करोगे ना, अगर मान लो लाइन में कहीं भी जीआर आ रहा है, तो आप जंपर कर दो, बात खत्म। लाइन को ओके कर दो। और पूरी लाइन में नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये देख लो कि भाई ये लाइन तो सीपीयू से आती है, तो सीपीयू रिवॉल्व होगा आपका। लास्ट में तो आईसी से ही निकलेंगे ना। तो और किसी का कोई भाई सिम से रिलेटेड जी क्वेश्चन जी। है, या फिर आगे मैं कैमरा सेक्शन रिवॉल्व करना स्टार्ट पड़ेगा करूं? सर सीपीयू सर। क्या? सर बोल रहे हो ना सर, जो वोल्टेज का जो सर लाइन रिवॉल्व। है, वन बाई वन, तो वन बाई वन, वन सर बाई वन। वोल्टेज का लाइन जो जहाँ पे रहता है ना, आप बोल रहे। वोल्टेज का लाइन। सर बोल रहे हैं ना। हाँ। हेलो। वोल्टेज का लाइन सर। हाँ सर, बोल रहे हैं ना सर, कितना पिन में कितना वोल्टेज आना चाहिए सर। और वही सर हम बता रहे थे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है वही। सिम सेक्शन में या कौन से सेक्शन में, इसमें बताऊं क्या, दोबारा बताऊं? पिन पिन सर एक बार बता दीजिए और। देखो, ये जो पिने है ना, ये सारी पिने, इन पिनों को जब आप स्कीमेटिक यानी बोर्नियो में देखोगे ना, तो एक एक लाइन को हाँ बता देगा आपको। आपको क्या करना है, सिम सेक्शन ओपन करना है उसमें। तो आपको बता देगा कि ये वाली लाइन आपकी रीसेट की है, ये वाली डेटा की है, ये वाली क्लॉक की है। तो ये तो आपको याद रखने का भी इतना नहीं है कि 1 नंबर पिन मेरी ये है, 2 नंबर ये है। जैसे चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं हम, तो चार्जिंग सेक्शन में वी बस यानी प्लस वाली कभी लेफ्ट साइड होती है, कभी राइट होती है। तो वो हमें कौन सी पिन है मीटर भी बता देता है। दूसरी बात, हमें स्कीमेटिक यानी हार्डवेयर सॉल्यूशन भी बता देता है। तो आपको केवल पता होना चाहिए कि भाई ये लाइनें होती हैं, तो होती ही है, ये होनी चाहिए। बस इतना याद रखो आप तो। बाकी कौन से मॉडल का इतने मॉडल हैं कि अगर मान लो लाइट सेक्शन की बात करें, तो हम ये थोड़ी पता कर सकते हैं कि इतनी नंबर की पिन हमारी एनोड वाली है या इतनी नंबर पिन हमारी कैथोड वाली है। वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें बोर्नियो में मिल जाएगा। यानी वो बता देगी कि भाई ये पिन आपकी वोल्टेज वाली है, ये पिन आपकी जो रीसेट वाली है, ये पिन आपकी आईडी वाली है। वो हमें वहां से आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी। सर ऐसे रीसेट की लाइन में अगर जीआर आ रहे हैं हाँ, और सर इसमें अगर वोल्ट नहीं है तो कौन सी फॉल्ट होएगी इसमें? सीपीयू रिबोल करना पड़ेगा आपको। देखो मेरी बात समझो एक अच्छा चीज, सर। जो आपकी हेलो सर ये जीआर आते हैं ना, जीआर जीआर, जीआर का मतलब समझो पहले तो। जीआर का मतलब होता है कनेक्टिविटी, ठीक है।
कि ये लाइन जुड़ा हुआ है केवल, लेकिन रीसेट के अंदर जो सिग्नल कौन बनाता है, वो तो सीपीयू बनाता है ना। जुड़ा हुआ तो है लेकिन सिग्नल नहीं आएगा, तो रीसेट होगा नहीं। या जो आपकी पुअर वेल्डिंग होती है, तो वो हमें जीआर दिखाता है, लेकिन जब तक वो वेल्डिंग एकदम एक्यूरेट नहीं होगी तब तक वो सिग्नल पहुंच नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, जीआर आते हैं लेकिन वो पुअर वेल्डिंग होती है, उस कंडीशन में रिबोल करना ही पड़ता है हमें। तो ये तो देखो एक प्रोसेस है। भाई रीसेट आ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा मान लो, तो भाई ये कौन बनाता है, सीपीयू बनाता है रीसेट। तो सीपीयू रिबोल करना पड़ेगा हमें फिर। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? सर जी। सर मेरा सर जैसे सीपीयू रिवॉल्व करने का कंडीशन में, जैसे सर सीपीयू रिवॉल्व रिवॉल्व करने पर भी नहीं बनता है, तो फिर क्या सीपीयू चेंज करना पड़ेगा? देखो रीसेट का एक, रीसेट की बात करता हूँ मैं आपको। रीसेट में क्या होता है, सर हम दूसरी जगह से भी रीसेट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। हम एक मॉसफेट के थ्रू रीसेट का जनरेट कर सकते हैं। वो वीडियो भी आपको दूंगा, वो भी मैं बता दूंगा, पूरा प्रोसेस करके प्रैक्टिकली बता देंगे आपको। जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, जैसे सीपीयू ड्रिलिंग कैसे करना है और रीसेट कैसे बनाना है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जब क्लास लास्ट में चलेगी ना तो स्पेशल टॉपिक्स में आएंगे। अभी क्या है, देखो आपका बेसिक ही है मेरे हिसाब से, तो अभी तो हमने स्कीमेटिक भी स्टार्ट नहीं किया है। अभी तो आपको सेक्शन की जो मेन मेन लाइनें होती है ना, उनके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि सिम में हाँ ठीक है 4 लाइनें होती है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, लाइट में 3 होती है, ग्राफिक्स में ये होती है। तो उससे क्या आपका थोड़ा दिमाग ओपन होने लगेगा, और स्कीमेटिक में आप फिर उन्हीं लाइनों को पकड़ोगे। क्योंकि स्कीमेटिक तो क्या होगा, अगर कनेक्टर आपने चूज कर लिया ना, तो सारी लाइनें बता देगा। अब उन लाइनों में से आपको पता करना है कि कौन सी लाइन टच की है, कौन सी लाइन ग्राफिक्स की है, कौन सी लाइन लाइट की है। वो कब पता चलेगा, जब आपकी ये क्लासें कंप्लीट हो चुकी होगी तब। इसलिए हम पूरा व्यवस्थित रूप से चैप्टर को लेके चल रहे हैं। ठीक है। हेलो सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। सर जो ये डाटा वन जो है, डाटा जीरो सीएल की है, तो ये कोई प्रोटोकॉल वाली लाइन है या नॉर्मल डाटा वगैरह की सीपीयू से लाइन है? नहीं, ये भी आपका प्रोटोकॉल ही है एक तरीके से, बस इसमें डेटा की लाइनें ज्यादा है। यानी देखो, क्लॉक तो सर ये डेटा कौन सा प्रोटोकॉल और है? सीएमडी। क्या? जी। ये मेमोरी सर ये कार्ड मतलब के ये लिए कौन से प्रोटो प्रोटोकॉल में आएगा ये? भाई वैसे अगर देखा जाए तो इसका अलग से तो कुछ है नहीं प्रोटोकॉल बनाया हुआ, लेकिन जैसे आपका एमएमसी होता है ना, उसमें भी डेटा की आपकी जो लाइन होती है 8 लाइन होती है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है वो। बस ये है कि भाई हमें अगर सिम जी। कार्ड को वर्किंग कंडीशन में चाहिए, तो ये अभी सिम कार्ड में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो लाइनें हो गई ना, डाटा उसमें भी है, क्लॉक उसमें भी है। तो प्रोटोकॉल नहीं है एक तरीके से, और प्रोटोकॉल ही है क्योंकि डेटा और क्लॉक जिसमें भी होता है वो प्रोटोकॉल ही होता है। लेकिन स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल नहीं है ये। आपको याद ही रखना है कि भाई हमारा जो सिम कार्ड है, जो मेमोरी कार्ड है, उसमें 8 पिन होती है, इसमें 4 पिन होती है, बस वही है। ठीक है। जी। चलो भाई, अब दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूं मैं। ठीक है। उसमें हम ऑडियो सेक्शन को देखेंगे कि ऑडियो सेक्शन कैसे काम करता है। और सभी नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाओगे तो ही स्कीमेटिक में आप अच्छा कर पाओगे। ऑलरेडी बोल चुका हूं, बोर्ड न्यू परचेज कर लो। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके फायदे की बात है। चलो दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ आप।